स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीक्षा में एक और कोर्स आया है, टेक्नोलॉजी के साथ सीखना सिखाना। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ सीखना सिखाना जो कोर्स है उसको हमको 6 जून से पहले कंप्लीट कर लेना है, जिसकी अंतिम तारीख 6 जून है। 6 जून तक आपको मतलब कर लेना है। तो देखिए, इस वीडियो में आप उसके आकलन के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, समझेंगे और उसके आकलन को आप करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम लोग अब शुरू करते हैं। इसके सभी प्रश्नों को हम बारी से देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, टीपीसी के इस्तेमाल के लिए कौन सी गतिविधियों का चुनाव सबसे सही रहेगा? रखने के लिए जरूरी बातें। कक्षा 4 विषय ईवीएस सीमा घर पर हो सके। उद्देश्य प्लास्टिक से वातावरण पर हो रहे नुकसान के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता लाना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प पहले देख लेते हैं। प्लास्टिक के नुकसान पर एक वीडियो दिखाकर बच्चों को एक लेख लिखने को देना, साथ ही लिखना कि वह इस समस्या में कैसे मदद कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों को पीपीटी दिखाकर प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जानकारी देना और उन्हें सोचने के लिए कहना कि वह इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा है ऑप्शन, लाइव वीडियो में प्लास्टिक के नुकसान विषय पर चर्चा करना और अपने विचार साझा करने का मौका देना, फिर इस समस्या के लिए एक पोस्टर बनाने को कहना। चौथा है लाइव वीडियो बातचीत में अपने आसपास प्लास्टिक से होने वाली परेशानियां साझा करने और छोटे समूहों में इंटरनेट से पता लगाने को कहना कि प्लास्टिक पूरी दुनिया पर कैसे असर कर रहा है। समूहों में फ़ोन पर चर्चा कर एक छोटी सी वीडियो या पीपीटी में साझा करना कि उन्होंने रोज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए क्या कदम उठाए। तो इसमें हम लोग ये जो चौथा ऑप्शन है उसको हम लोग सबमिट करेंगे। ठीक है, विकल्प सही है। अब हम लोग प्रश्न 2 देखेंगे। नीचे दी गई योजनाओं को, तो आपको जो तालिका दिया गया है वो दोनों में आपको अलग अलग ड्रैग करना है ना, दोनों में सजाना है। पहला है रोज सुबह 2 घंटे की जूम पर क्लास लेना और शाम को एक ऐप के जरिए गृह कार्य भेज देना। एक विषय पर एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स बनाना जिससे बच्चों को 1 महीने के समय में पूरा देखकर उसके साथ दिए गए कुछ सवालों का जवाब देना। लाइव वेबिनार के जरिए किसी विषय पर चर्चा करना और अंत में प्रश्नोत्तर का सत्र रखकर शंकाओं को दूर करना। चौथा है व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए बच्चों को छोटी छोटी गतिविधियां भेजना, फ़ोन पर सहूलियत के हिसाब से चर्चा करना और फोटो खींचकर अपने काम को जमा करना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग ये दोनों इस तालिका में रख देते हैं और ये दोनों इस तालिका में रख के हम लोग सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 3 है, 7 साल की कोमल दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में एक कमरे के घर में रहती है। उसके घर में माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। उसका भाई चौथी कक्षा में और बहन कक्षा 1 में है। घर में उसके पापा के पास स्मार्टफोन और मम्मी के पास साधारण फ़ोन है। दोनों ही दिन में फ़ोन अपने साथ काम पर ले जाते हैं। मम्मी क्योंकि पास के घरों में सफाई बर्तन का काम करती, इसलिए वह दिन में बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए घर आती जाती रहती है। ऐसे में आप कोमल को पढ़ाने का कौन सा तरीका अपनाना सबसे सही समझेंगे? पहले हम विकल्प देख लेते हैं। हफ्ते में 3 दिन 1 से 2 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास और खुद से देखने के लिए रोज़ की कुछ वीडियो। रोज़ पीडीएफ या इस ईमेल के जरिए घर पर कहने के लिए कुछ गतिविधि। रोज़ 1 घंटे की लाइव क्लास और पीडीएफ या ईमेल के जरिए गृह कार्य। हफ्ते में 1 या 2 बार छोटी छोटी गतिविधि पीडीएफ एसएमएस या ईमेल से भेजना और हफ्ते में 1 बार वीडियो कॉल या छोटी वीडियो के जरिए गतिविधि के लिए सहारा देना। तो इसमें हम लोग चौथा ही सबसे सटीक लग रहा है, इसको सबमिट कीजिए, सही है। चौथा है, भाविका जी कक्षा 3 को कपड़ों के बारे में पढ़ाने के लिए सीखने के अलग अलग तरीकों को शामिल करना चाहती है। आपके अनुसार उन्हें कौन सी गतिविधि का चुनाव करना चाहिए? विकल्प है, कपड़ों की ज़रूरत पर एक लेख लिखो। याद करो कि आपने किसी को अपने समुदाय की पारंपरिक पोशाक पहनने कब देखा था। चित्र बनाकर उसके बारे में कुछ बातें लिखो। दूसरा है, आसपास लोगों से उनके यहाँ पहने जाने वाले पारंपरिक कपड़ों के बारे में, जैसे नाम, वह कब और क्यों पहने जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनको पहनकर क्या कोई गाना गाया जाता है आदि पता करो। गाने को गाकर रिकॉर्ड कर साझा करो। उनके चित्र बनाओ, इकट्ठे करो और उनके बारे में लिखो। कोई एक पारंपरिक पोशाक को पहनने का तरीका सीखो और पहनकर अपनी फ़ोटो साझा करो। रंगीन कागज अखबार से खुद की एक पोशाक बनाओ। तीसरा ऑप्शन है, माता पिता से पूछो कि वह जिस राज्य से हैं उसकी पारंपरिक पोशाक क्या है। उस पोशाक में गाए जाने वाला कोई गीत पता करो, उसे सीखो और गाकर रिकॉर्ड कर साझा करो। घर के लोगों के कपड़ों को ध्यान से देखें,
पता लगाएं कि उनमें से कौन से कपड़े पारंपरिक हैं और चित्र बनाकर व लिखकर बताएं कि वह कपड़े किन मौक़ों पर पहने जाते हैं। तो इसको आप लोग दूसरा में सबमिट करें। बिल्कुल सही है। पांचवा हम लोग देखेंगे कपिल जी का को परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में मूल कौशलों जैसे भाषा में लिखना और पढ़ना, गणित में जमा घटा आदि चुनना तय किया। साथ ही उन्होंने रोजमर्रा के अनुभवों से पौधों की देखरेख, आवर हेल्पर्स जैसे विषयों जैसे अपने आसपास स्वच्छता, अपनी और दूसरों की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना व खुद से संसाधन तैयार करना जैसे खुद के मास्क बनाना आदि गतिविधियों को शामिल करना भी तय किया। आपके अनुसार वह ऐसा चुनाव क्यों कर रहे होंगे? विकल्प देख लेते हैं। किस तरह से बच्चे हर विषय का कुछ विषय भी छूटेगा नहीं। बच्चे पूरा साल स्कूल ठीक से नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कुछ पढ़ना बढ़ाना मुमकिन नहीं है। तीसरा है कक्षा 2 में बुनियादी कौशल को मजबूत करने और उन पर महारत हासिल करने में मदद करने के लिए। और चौथा है कोविड-19 की परिस्थिति में अपने घर और आसपास पनप रही समस्याओं को समझना और मिलकर उपाय सोचना जरूरी है ताकि ऐसी गंभीर परिस्थितियों से जूझा जा सके। तो हम लोग को 3 और 4 ज़्यादा सटीक लग रहा है। ठीक है, हम लोग चौथा जाएंगे। छठा क्वेश्चन में देखेंगे, सारिका जी चाहती है कि साल के अंत तक उनकी कक्षा 3 के बच्चे खुद के लिए अर्थपूर्ण विषय चुनकर उस पर अपने अनुभवों को लिख पाएं या अनुभवों की मदद से कोई कहानी या कविता बना पाएं। अगर वह बच्चों से उम्मीद रखती है तो इसके लिए सबसे सही तरह की गतिविधियां कौन सी रहेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है बच्चों को 2 दिन अपने आसपास अवलोकन कर कोई एक विषय चुनने को कहना जिसके बारे में वो बात करना चाहेंगे। इसके बाद लेख की मदद से कहानी या चित्र वर्णन जैसे वे चाहें वह साझा करने को कहना। बच्चों को 3-4 विषयों से चुनकर उन पर कोई 5 बातें लिखने के लिए कहना। पाठ पढ़ाकर उसमें शामिल मुद्दों या परिस्थितियों से संबंधित विषय सोचकर उस पर छोटा सा लेख लिखने को कहना। और चौथा ऑप्शन है पाठ पढ़कर उसमें शामिल परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचना जो उनके अनुभव से मिलती जुलती हो। उनका अनुभव वह परिस्थिति कैसे एक जैसी है और कैसे अलग, उस पर सोचना और लिखना। तो इसको आप ऑप्शन 2 सबमिट करेंगे। चूँकि ये गलत बता रहा है तो हम लोग 3 दे के देखते हैं। देखिए आपका विकल्प सही नहीं है, लेकिन देखिए उसमें सही विकल्प लिखा है कि दूसरा विकल्प सबसे सही रहेगा। मतलब इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कोई बात नहीं, आप इसको आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोज जी बच्चों को खुद चुनाव करने के मौके देने में विश्वास रखते हैं। इसके लिए उन्होंने कोर्स में आए कुछ खुद की प्रतिक्रिया चुन देने के बाद तरीकों को अपनाने को सोचा। उन्होंने अलग अलग गतिविधियों में कुछ इस तरह से चुनाव करने के मौके बच्चों को दिए। आपके अनुसार दिए गए चुनाव में से कौन सा चुनाव खुद की प्रतिक्रिया चुनने देने के लिए सही कहा जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प पहले देख लेते हैं हम लोग। बच्चों को दिए गए 5 विषयों में से अपने मनपसंद विषय पर छोटा सा अनुच्छेद लिखकर जमा करना है। बच्चे अपने लिखे अनुच्छेद को चित्र खींचकर ऑडियो की तरह रिकॉर्ड करके या कंप्यूटर पर टाइप करके ईमेल कर सकते हैं जो उनके लिए मुमकिन हो। बच्चे चुने गए विषय के लिए अपने विचार अपनी पसंद के हिसाब से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेख लिखकर, कहानी, कविता बनाकर, चित्र बनाकर, प्रेजेंटेशन के जरिए आदि। बच्चे अपना काम 1 महीने के अंदर भी कर सकते हैं। जिसको जितना समय लेने की ज़रूरत लगे वह उतना समय ले सकता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 3 देते हैं। प्रश्न 8 है, आपके अनुसार दिए गए सवालों में से कौन से सवाल ऑनलाइन चर्चा को आगे बढ़ाने और बच्चों की सोच को गहरा बनाने में मददगार रहेंगे? एक ही विकल्प से ज़्यादा हम लोग चुन सकते हैं। ऑप्शन पर देख लेते हैं। हमें आजकल बाहर जाते हुए मुंह पर क्या लगाकर जाना चाहिए? आजकल हमें घर से बाहर जाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों? क्या आजकल बाहर जाकर खाना सही रहेगा और क्यों नहीं? क्या आपको आजकल बाहर जाकर खाना खाना चाहिए? तो इसमें हम लोग 2-3 सबमिट करते हैं और क्वेश्चन 9 देखते हैं। जतिन जी ने कक्षा 2 में आकृतियों की समझ का आकलन करने की कुछ गतिविधियां सोची है। प्रमाणिक आकलन करने के लिए आप उनमें से कौन सी गतिविधियों का चुनाव का सुझाव देंगे? एक से अधिक विकल्प हम चुन सकते हैं। पहले विकल्प देख लीजिए। 3D आकृतियों का सही 2D आकृतियों के साथ मिलान करना, दी गई 3D और 2D आकृतियों के नाम लिखना, घर में पड़ी पुरानी चीज़ों से कोई चीज़ बनाना जैसे एक जानवर और बताना कि उनमें कौन सी आकृतियों का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए किया गया है, घर में से पुराने पड़े अलग अलग 3D आकृति वाली चीज़ों को पहचानना, फिर उन्हें काट कर या खोल के देखना और बताना कि उन्हें कौन सी 2D आकृति मिलती है। तो इसमें हम लोग 3 और 4 को सबमिट करें। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 10 है, कक्षा 3 में पढ़ रहे बच्चों के लिए शिक्षकों ने कुछ फीडबैक व्हाट्सएप पर फोटो साझा किए हैं। इनमें से कौन सा फीडबैक बच्चों को अपने काम को बेहतर बनाने में मदद करेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। सबसे पहले हम चारों ऑप्शन देख लेंगे। फीडबैक 1 है, बहुत बढ़िया रीमा, आपने संख्याओं को बिल्कुल ठीक से जमा किया है। अगली बार और तरीकों से जमा करने की कोशिश करना, आप काम को थोड़ा और सफाई से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फीडबैक 2 है, शाबाश सीरत, आपने चित्रों की मदद से सभी संख्याओं को सही से जमा किया है। आप संख्या रेखा पर संख्याओं को जमा करने की
कोशिश कर सकते हैं। आप एक ही संख्या में कभी एक अंक छोटा और कभी एक अंक बड़ा बना देती है। कोशिश करें कि दोनों एक ही आकार के हों। तीसरा फीडबैक है, अलसवा आप और अच्छा काम कर सकते हो, आपने जवाब को ध्यान से देखो और 3 बार लिखकर सही जवाब का अभ्यास करो। चौथा फीडबैक मिला है, बहुत अच्छे, आपने सफाई से काम किया है, जमा करते हुए संख्याओं को सही से लिखा है, लेकिन जमा करते हुए आप अक्सर गड़बड़ कर देती हैं, आपको अभी और अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसी परिस्थिति में जहां घर में 6 लोगों के बीच बच्चे के पास सिर्फ एक स्मार्टफोन उपलब्ध है, वह भी शाम को रोज 1 से 2 घंटे के लिए, ऐसे में प्रोजेक्ट पर अपने किए गए काम को जमा करने का सबसे सही तरीका क्या रहेगा? तो हम लोग एक ही विकल्प इसमें चुनेंगे। पहले विकल्प देख लीजिए, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रदर्शित करेंगे। प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट MS वर्ड पर टाइप करके चित्रों के साथ जमा करेंगे। अपना एक वीडियो बनाकर अपने पूरे प्रोजेक्ट को दिखाना और उसके बारे में विस्तार से बताना। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को हाथ से लिखकर और चित्र चिपकाकर या बनाकर अपने काम की फोटो खींचकर साझा करना। तो इसमें भी ऑप्शन 4 सबमिट करें। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं, मेरे चैनल में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज रहते हैं, जैसे ग्रामर और स्पोकन और तरह तरह के ट्रांसलेशन के वीडियोज होते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।